तो फ्रेंड्स, मैं जिस न्यू मेंबर की बात कर रही थी, फैमिली मेंबर की, तो वो ये कार थी। आई थिंक आप लोगों को मैंने शायद ब्लॉग में पहले बता भी दिया। तो 5 मई को मेरे हस्बैंड और पापा जी लेने के लिए गए थे और वहीं पे केक वेक कटिंग होती है जैसे, तो वही है। हम लोग नहीं गए थे तो प्रॉपर रिकॉर्डिंग तो मैंने नहीं की थी, जो छोटी छोटी क्लिप्स थी वही मैंने ऐड कर दी है। अच्छी लग रही आ गई। अच्छा, कहाँ? अच्छा, हाँ। चलो चलो चलते हैं। देख रहा हूँ तो सही लग रही है। चाची भी तो आ रही है। कांग्रेचुलेशन। और आज मैं पूरा अच्छे से तैयार हुई थी, साड़ी वाड़ी पहन के, मतलब पता नहीं क्यों ऐसे ही मन हुआ था तो इसलिए। और जैसे कार को मंदिर पे ले जाते हैं तो वो सारी चीज़ें हुई थी, बट वही है, मैं साथ में नहीं थी तो कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया था ऐसा। फिर घर पे आई कार, और जब इस तरह की चीज़ें होती, पूजन होता है ना, तो मम्मी जी ऐसा पूजन करते थे। बट वही है ना, मम्मी जी नहीं थे तो फिर ये चीज़ फिर सिया के हाथों से हुई। और इस टाइम पे मम्मी जी को बहुत मिस किया था हमने, क्योंकि देखो ऐसे जो शुभ पल होते हैं, कुछ भी है घर में, कुछ अलग सी चीज़ होती है तो ऐसे टाइम पे याद आती है। जैसे बच्चों के बर्थडे होते हैं, कोई फेस्टिवल होता है या कुछ भी और खुशी होती है तो हमेशा याद आती है कि वो भी होते तो अच्छा होता। और जो मेरे हस्बैंड हैं, बाहर से तो खुश दिख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं बीच बीच में फिर उनके चेहरे पे उदासी दिख रही थी, जो कि साफ समझ में आ रहा था कि वो मम्मी जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। क्योंकि वो कभी पहले भी कहते थे कि मैं अगर कभी कार लूँगा तो मैं मम्मी जी को बिठाऊंगा उसमें अपने साथ आगे, सबसे पहले मम्मी जी को बिठाऊंगा। तो थोड़ा सा ऐसी चीज़ों में याद आ ही जाती है। तो बस वही है, यहाँ पर पूजन चल रहा था। हाँ तो इसका मस्त है। दीदी टैलेंट क्या दिखाए? क्या दीदी टैलेंट दिखाओ। चलो, तो बस इस तरह से पूजन हो गया था कार का। और फिर हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग राइड पे चलेंगे। उससे पहले हम ऊपर गए थे तो साथ में थोड़ी सी मिठाई लेके आए थे, जैसे कि आस पड़ोस में जिनके यहाँ व्यवहार है हमारा, तो वहाँ पे थोड़ा जैसे मिठाई देते हैं, तो वो सब चीज़ें की थी। और इसके साथ कार के साथ जैसे केक कटिंग वगैरह हुई थी, कुछ कुछ चीज़ें थी जो बाद में हस्बैंड ने दिखाई थी कि ऐसे ऐसे। अब जैसे वहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक हुआ था तो दिखा रहे थे कि इस तरह के फ़ोटो थे। तो हमारे लिए तो सारी चीज़ें नई ही लग रही थी, क्योंकि हम लोग वहाँ गए नहीं थे, तो हम एक एक चीज़ पूरे से देखे थे क्या था। तो ये फ़ोटो थी, तो इस तरह से था। और मेरे हस्बैंड के साथ उनके फ्रेंड भी गए थे एक, तो इस तरह से फ़ोटो क्लिक किया था। और केक कटिंग उन्हीं की तरफ से था, तो केक भी मतलब घर के लिए ही दे दिया था उन्होंने। और जब केक खुला ना, तो वही है जिस चॉकलेट होती है, और बच्चों को चॉकलेट बहुत पसंद है, और हमारे बच्चे तो चॉकलेट पे टूट के पड़ते हैं। तो मतलब ऐसे ही हुआ था, जैसे केक खोला तो चॉकलेट के ये जो 2 पीसीज आपको दिख रहे हैं ना, ये एकदम गायब थे। मतलब बच्चों ने ले लिए थे, और फिर केक के बारे में पूछा भी नहीं था कि केक कहाँ है, क्या है। मतलब ये किसी ने इतना खाने में पता है वो मामा जी की गाड़ी जैसे उसमें वो सीटें लेट जाती है। बाहर खाने पीने के लिए चले गए थे। फिर वही है, एसी बच्चों का बीच में भी स्कूल था। डेली रूटीन हो जाता है, तो इतना ध्यान नहीं गया था। वैसे फ्लेवर भी कुछ अलग सा था, तो हमें भी थोड़ा सा अलग सा लगा था। बट हाँ, चॉकलेट पीसेस सबसे पहले गायब थे। और यहाँ पर हम लोग फिर थोड़ा आसपास में मिठाई देने के बाद हम लोग निकल चुके थे कि आसपास में जो रेस्टोरेंट है वहीं चलते हैं। तो ये वाला जो रेस्टोरेंट है, ये हमारा जो घर है उसके बिल्कुल पास में ही पड़ जाता है। बट यहाँ पे हम अक्सर विज़िट नहीं करते थे, जैसे होता है ना किसी में पहले से जाते हैं तो वहाँ चले जाते थे। तो यहाँ पे लेकिन ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, क्योंकि ये उनको लगता है फैमिली के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है ये, क्योंकि यहाँ भीड़ कम रहती है, ये थोड़ा एक तरफ को हो जाता है। और यहाँ पर बच्चे देख रहे हैं मेन्यू, यहाँ पर क्या था कि स्पेशल बात क्या थी, 40 फ्लेवर्स थे आइसक्रीम के, तो बच्चे तो उसी में खो गए थे। जैसे ये टाइम ऐसा था ना, हमें भूख लग रही थी ऐसा कुछ, लेकिन वही था ना, कार में राइड भी हो गई और आ गए थे, तो हमने स्नैक्स लिए थे यहाँ पे। और यहाँ बंदर बैठे हुए थे 2 शीशे के बाहर, और इसमें जो छोटा बंदर था ना, अगर आपको अभी दिखे तो शीशे पे लगातार ऐसे मतलब स्ट्राइक कर रहा था, ऐसे कूदने की कोशिश कर रहा था, शायद अंदर आने की कोशिश कर रहा था। और जब तक हम बैठे थे लगातार वो ऐसे ही कुछ कुछ कर रहा था। तो बच्चे इतने थोड़ा सा उसको देख के भी, मतलब उनको टाइम पास मिल गया था, बच्चों को देख के एंजॉय कर रहे थे बंदरों को। तो जैसे मैंने बताया स्नैक्स ही लिए थे, ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पर बच्चों ने पिज़्ज़ा लिया था और मोमोज़ थे, बर्गर, रोल, ऐसी चीज़ें हमने ली थी यहाँ पे। अभी सिर्फ बच्चों का ऑर्डर आया था तो हम उसी में से टेस्ट कर रहे थे।
और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे आइसक्रीम के फ्लेवर थे, तो हमने सोचा लास्ट में फिर आइसक्रीम करेंगे टेस्ट। तो सबने अपने अकॉर्डिंगली जिसको जैसे टेस्ट करनी थी, मैंने मैंगो फ्लेवर लिया था, वनीला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट। और यहाँ पर हमारा हैनी खड़ा हुआ था, उसका पता नहीं कौन सा फ्लेवर था जो अभी तक नहीं उसको मिला था सबसे छोटा, और उसी को वेट करा दिया था आइसक्रीम के लिए। तो इस तरह से रहा था हमारा ये दिन। मतलब हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, और यस, जिस का इंतज़ार था वो चीज़ आज हुई थी। तो फ्रेंड्स, जिस न्यू मेंबर की मैं बात कर रही थी वो न्यू कार ही थी। वैसे आप लोगों ने गेस कर लिया था। तो जो संडे गया था 5th में, उसको परचेज़ कर ली थी पापा जी और मेरे हस्बैंड गए हुए थे लेने के लिए, तो वो लोग ले आए थे कार। और वही है, जैसे ब्लॉग अपलोड करने का टाइम नहीं मिला तो मैं थोड़ा सा आज अपलोड करूँगी। और यस, मम्मी जी को बहुत मिस किया था, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ होती थी ना, घर में नई चीज़ आती थी तो उस पर तिलक वगैरह करना, ये सारी चीज़ें ना मम्मी जी करती थी, मम्मी जी के हाथों से कराते थे। तो अभी मम्मी जी नहीं थी तो फिर सिया के हाथों से कराया। तो मतलब वही, मम्मी जी को मिस तो कर ही रहे थे। और मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला भाई कि अगर मम्मी जी होते तो जो फ्रंट सीट है उस पर वो मम्मी जी को सबसे पहले बिठाते। बट ठीक है यार, अब जो चीज़ें नहीं हो सकती, बट सोच के रह जाते कि होता तो ऐसे होता, ये करते, ठीक है। और एक्चुअली क्या है, जैसे कि मेरे हस्बैंड का मम्मी जी से अटैचमेंट भी ज़्यादा था। एक्चुअली क्या है कि जैसे आपने बच्चों को देखा होगा, किसी एक से ज़्यादा अटैचमेंट हो रहा है तो मम्मी से या पापा से, कुछ बच्चों का दोनों से भी होता है, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि एक पेरेंट से बच्चा ज़्यादा अटैच फील करता है। मेरे हस्बैंड का मम्मी जी से ही था। इनफैक्ट उनका ये मानना है कि पूरी अर्थ पे वो सबसे पहले, मतलब जो सबसे ज़्यादा चाहते हैं, सबसे पहला उनके लिए इम्पोर्टेंट इंसान है वो मम्मी जी ही है। मैं ऐसे इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों के लिए क्या होता है, जब शादी हो जाती है तो कुछ लोग उस जगह को अपनी वाइफ को दे देते हैं, कुछ अपने बच्चों को दे देते हैं, बट उनके लिए हमेशा मम्मी जी ही थी, मम्मी जी ही है, और आगे भी मम्मी जी ही रहेंगी, क्योंकि वो उनको ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये चीज़ मैंने उनके साथ रह के देख ली है। मतलब वो कहते हैं कि मम्मी जी का मैंने झटका ऐसे झेला हुआ है, तो अब कुछ भी हो जाए मेरी लाइफ में मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो समझती हूँ मैं, मुझे कुछ हो जाए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना, मतलब ठीक है। तो समझ सकती हूँ उन्हें कैसा लग रहा होगा कि जो इंसान उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट था वो नहीं है उनके पास। तो थोड़े से अपसेट भी थे उस दिन, बट ठीक है यार, इसी को तो लाइफ कहते हैं, चलता है। क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ कर नहीं सकते। यही सेंटेंस बचता है मेरे पास तो बोलने के लिए कि इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो देखिए, न्यू मेंबर घर में आ गया है ठीक है। तो बस यही था। एंड येस, जो मैंने उस दिन साड़ी पहनी थी आप लोगों ने बहुत पसंद की, जैसे मैंने वो शॉर्ट्स में डाली थी, इंस्टा पे भी अपलोड की थी रील में। तो साड़ी, येस, मैं उसको डिटेल में दिखाऊंगी मैं किसी दिन। एक्चुअली क्या है कि साड़ियाँ वगैरह मतलब ना ऐसे कपड़े पहनने का मौका ही नहीं मिलता है कुछ इतना। आपने देखा होगा कि अगर कपड़े पहनने के लिए ना मौका सा मिलता नहीं है, मौका ढूंढना पड़ रहा है कि कुछ भी है तो चलो इन्हें निकालो, पहनो थोड़ा सा, अब वो चीज़ आने लगी है। तो आपने देखा मैं जल्दी जल्दी साड़ियाँ पहन रही हूँ। थोड़ा अभी के लिए तो थोड़ा सा इस तरह से मैं एक्टिव हुई हूँ कि कपड़े रखे रखे ऐसे होता है वेस्ट ही होते जा रहे हैं, इनको एटलीस्ट थोड़ा सा यूज़ करो। तो इसलिए मैंने पहना। और वो जो साड़ी है वो मेरी दीदी की पसंद की है, आप लोगों को बहुत पसंद आई, उसके लिए थैंक यू सो मच। दीदी को आप जानते ही हैं, और उनकी पसंद भी अच्छी है, साड़ियों के मामले में काफ़ी है अच्छी। दीदी और मम्मी दोनों ही, मतलब मैं तो कोई भी शॉपिंग के लिए उनको ही बोलती हूँ कि मेरे लिए कुछ भी लाना हो तो वही लोग लाते हैं पसंद करके, वो लोग ज़्यादा जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो ये साड़ी का अब ऐसे तो मुझे याद नहीं वो कहाँ की साड़ी है, कहाँ से परचेज़ की गई है, बट ये डिटेल में मैं दिखाऊंगी ज़रूर, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना वीडियो हम यही एंड करते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।